हेलो एंड वेलकम टू अजब गजब दुनिया चैनल। आज हम आपके साथ अमेज़न जंगल के कुछ रहस्य शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट धरती का सबसे बड़ा जंगल है। इसका आकार इतना बड़ा है कि ये पूरे 8 देशों में फैला हुआ है। यहाँ के पेड़ इतने बड़े हैं और घने हैं जिससे सूरज का प्रकाश यहाँ की जमीन तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ हमेशा लोगों को ऐसी चीजें मिलती रहती हैं जो वाकई में विचित्र हैं। ये जंगल हमारी अर्थ के लंग्स हैं, क्योंकि अर्थ का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से आता है। अमेज़न के जंगल में सबसे ज्यादा प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक सुंदरता के साथ काफी डेंजरस और मिस्टीरियस भी है। ये साउथ अमेरिका में लगभग 70 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। एंड दिस रेन फॉरेस्ट इज वास्ट एंड फुल ऑफ नेचुरल फीचर्स। नेचुरल ब्यूटी से भरा ये जंगल अर्थ एटमॉस्फेयर को क्लीन और बैलेंस्ड बनाए रखने का काम करता है। आज हम आपको अमेज़न जंगल के रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले बड़े सांपों के बारे में। वैसे तो दुनिया भर में बड़े बड़े सांपों को देखने के बारे में कहा जाता है, लेकिन अमेज़न के जंगल में बड़े सांप मौजूद है जिन्हें लोगों ने देखा है। अमेज़न जंगल के ट्राइबल्स की माने तो यहाँ जाइंट स्नेक्स का होना आम बात है। साइंटिस्ट के अनुसार एनाकोंडा स्नेक 30 फीट तक के हो सकते हैं। पैसिफिस्ट साउथ अमेरिकन एक्सप्लोरर्स ने अमेज़न जंगल में शोध करते हुए अपना जीवन बिता दिया। उन्होंने 1906 में एक अभियान के दौरान 62 फीट लंबा एनाकोंडा देखा था और उस पर गोली चलाई थी। खोज के दौरान उन्होंने 70 फीट लंबा एनाकोंडा देखने का भी दावा किया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई ऐसे रहस्यमय जीव देखे जो चौंका देने वाले थे। ईयर 1992 में एक प्रीस्ट को 75 फीट लंबा सांप दिखा था। अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटनोबोआ आज भी अमेज़न के जंगल में जिंदा हो सकता है। अमेज़न के जंगल में आज भी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइबल ट्राइब्स पाए जाते हैं। किनारे पर रहने वाले ट्राइब्स का संपर्क बाहरी दुनिया से होता रहता है, लेकिन कुछ जनजातियां जंगल के अंदर रहती हैं, जिनके कारण इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। ये आदिवासी लोगों पर हमला भी कर देते हैं। अपनी सेटलमेंट के आसपास लोगों का आना ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ एक ऐसी जनजाति भी रहती है जिसके सदस्य काफी लंबे हैं और इनकी आंखें नीली होती हैं। अमेज़न के जंगल में पेड़ पौधों की हजारों जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से ज्यादातर स्पीशीज के बारे में हम नहीं जानते हैं। इस जंगल में हर साल हजारों लोग खो जाते हैं जो कभी वापस नहीं लौटते, जिनमें से कुछ लोग रिसर्च टीम द्वारा बचा लिए जाते हैं और वापस आकर वह ऐसी कहानियां बताते हैं जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। लोगों का कहना है कि इस जंगल में आदमखोर पेड़ मौजूद हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। जंगल के अंदर ऐसे जाइंट डेंजरस पेड़ हैं जिन्हें कई फिशरमैन्स ने देखा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आदिवासी जनजातियां इंसान को पकड़कर शिकार बनाकर उनकी बलि चढ़ा देती हैं। कई लोगों ने बड़ी मकड़ियों को इंसानों का शिकार करते हुए भी देखने का दावा किया है। यहाँ पर रहस्यमय स्टोन बॉल्स भी देखे गए हैं। आप सभी ने इंटरनेट पर जाइंट स्टोन बॉल्स को देखा ही होगा। ये बड़ी गोलाकार आकृति के हैं जो इन्हीं जंगल में पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसे प्राचीन काल के लोगों ने बनाया है। हैरानी की बात है कि बिना किसी औजार के ऐसी संरचना कैसे बनाई होगी। लोगों का मानना है कि इन्हें पूजा से संबंधित अनुष्ठान के लिए बनाया गया है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ये बॉल क्यों बनाई गई थी। बाद में क्षेत्रों का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट ने बताया कि ये स्टोन बॉल्स ग्रेनोडायराइट से बनाए गए हैं, जो कि पास के टेलेमानका माउंटेन से आए होंगे। आपने महामानव और यति के बारे में सुना ही होगा। उसी प्रकार साउथ अमेरिका में अमेज़न के जंगलों में मैरिकॉक्सी को देखने के किस्से मौजूद हैं। ये आधा इंसान और आधा वानर जैसा जीव है जिसकी लंबाई 12 फीट होती है। ये काफी बुद्धिमान माने जाते हैं और इनके पास धनुष तीर होते हैं। ये एक साथ गांव बनाकर रहते हैं। जब ब्रिटिश रिसर्चर फॉसेट साउथ अमेरिका के जंगलों को मैप कर रहे थे, तभी उनके सामने मैरिकॉक्सी आ गया था। फॉक्सेट ने बताया कि ये क्रिएचर्स मैक्सोविट्राइफ के नॉर्थ की ओर में रहते हैं। जब फॉसेट की टीम उनकी बस्ती के पास पहुंची तो उन्होंने हमला कर दिया था। जमीन में गोलियां चलाने से वह लोग डरकर भाग गए थे और आज तक मैरिकॉक्सी के रहस्यों का पता नहीं चल पाया है। इस जंगल में एक उबलती हुई नदी है जो अपने पास आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। किसी को नहीं पता इसका पानी उबलता कैसे है।
इस नदी के पानी का टेम्परेचर 93 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा माना जाता है कि एक ड्रिलिंग कंपनी ने यहाँ मौजूद जियोथर्मल सिस्टम को गलती से खुला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जमीन में उपस्थित गैस नदी में मिल गई, जिस कारण ये पानी इतना गर्म रहता है। नदी के किनारे की मिट्टी इतनी गर्म है कि अगर ये आपकी त्वचा को छूती है तो आपको एक पेनफुल 3rd डिग्री बर्न होगा। अमेज़न जंगल में एलियन और यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं आम बात है। कई लोगों ने इस जंगल में एलियन को देखा है। दिस वास्ट फॉरेस्ट कैन ऑल्सो बी आइडियल हाइडिंग प्लेस फॉर पीपल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। यह 1916 में एक अमेरिकन पर्सन ने गूगल अर्थ की मदद से अमेज़न के जंगल में सिगार के आकार की एक चीज देखी थी। ये जंगल में अलग अलग हिस्सों में छिपी हुई है। अमेरिकन यूएफओ रिसर्च टीम के मुताबिक इन जंगलों में कोई टावर या ऐसी चीज नहीं है जो सिगार की तरह दिखती हो। तो फिर तस्वीर में दिखाई ये स्ट्रेंज शेप आखिर क्या है? 2011 में 2 ब्रिटिश टूरिस्ट ब्राजील घूमने आए थे। अमेज़न के जंगल में उन्होंने ऐसी तस्वीरें ली जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए। इस तस्वीर में एलियन जैसी आकृति को साफ साफ जंगल में खड़ा हुआ देखा जा सकता है और इसके पीछे एक रोशनी का गोला भी मौजूद है। अमेज़न के जंगल में लीगल और इलीगल तरीके से पेड़ों की कटाई होती है, जिस कारण जंगल का एरिया कम हो रहा है। अमेरिका के साइंटिस्ट ने जब ड्रोन उड़ाकर उन इलाकों को देखा तो कैमरे में चौंका देने वाली आकृति सामने आई। ऐसी ही आकृति को हमेशा से एलियन के साथ जोड़ा जाता है। उन आकृतियों की खोज करने पर पता चला कि ये गोल और चौकोर आकृतियां 2000 ईयर्स पुरानी हैं। लोगों का मानना था कि इस अमेज़न जंगल में इंसान नहीं रहते थे, लेकिन ये आकृतियां सबूत है कि पहले यहाँ इंसान रह चुके हैं। इन्हें जियोग्लिफ्स कहा जाता है। ये किस काम में आती है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन रीसेंट स्टडी इन द प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में पाया गया है कि एशियंट ह्यूमन सस्टेनेबल प्रैक्टिस से फॉरेस्ट को एक्टिवली मैनेज करते थे। इन लोगों के पास फ्यूचर जनरेशन के लिए जंगल को नुकसान पहुंचाए बिना मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए कई सरल तरीके थे। अमेज़न के जंगल में एक अजीब सी चीज पाई जाती है। उन्हें सिल्क हैंज कहा जाता है। गोलाकार आकृति के बीच में रेशम का एक टावर होता है जिसमें मकड़ी के बच्चे होते हैं, परंतु ये आकृति किस लिए बनाई गई है इस बारे में कोई नहीं जानता। आज तक इस आकृति के पास मकड़ी को भी नहीं देखा गया है। इस कारण ये पता नहीं चल पाया है कि इसे किस जीव ने बनाया है। ये किसी छोटे स्टोन हेंज की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसे सिल्क हेंज कहते हैं। और आखिर में बात करते हैं अमेज़न में पाई जाने वाली लॉस्ट सिटी ऑफ जेड की। पर्सी फॉसेट, जिन्होंने 62 और 70 फीट के एनाकोंडा को देखने का दावा किया था, उनका जन्म ब्रिटिश में हुआ था। उनका मानना था कि अमेज़न के जंगल में विकसित प्राचीन शहर छुपा हुआ है और जिसके घर चांदी और सोने से बने हुए हैं। उन्होंने इस शहर की खोज सालों तक की थी। इसी शहर की खोज में उन्होंने कई प्रकार के जीवों को देखा और कबीलों से भी मिले थे। सालों तक खोज करने के बाद उन्हें लगा उन्हें इस शहर का पता चल गया है, जिसे सिटी ऑफ जेड कहते हैं। उन्हें रियो सिटी लाइब्रेरी में एक डॉक्यूमेंट मिला जो सैकड़ों साल पुराना था और उसे एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर द्वारा लिखा गया था। उसने लिखा था कि उसने जंगल के बीचों बीच चांदी की दीवार और सोने की छत वाला शहर देखा है। फॉसेट ने जैसे ही पढ़ा वो खोज के लिए निकल गए। वो अपने बेटे, उनके दोस्त और 2 ब्राजीलियन वर्कर के साथ गन्स और सेफ्टी के साथ उस शहर की खोज में निकल पड़े थे। उन्होंने 5 महीने बाद अपनी वाइफ को लेटर लिखा और लोकल पर्सन की मदद से भेज दिया। लेटर में लिखा था कि वो शहर के बेहद करीब है और जल्दी पहुंचने वाले हैं। फिर उसके बाद उन सभी लोगों का कोई पता नहीं चला। उन्हें ढूंढने के लिए 200 से ज्यादा लोग गए थे, लेकिन वो भी आज तक लौटकर वापस नहीं आए। उन सभी लोगों का क्या हुआ ये आज तक एक रहस्य है। क्या उन्हें वह शहर मिल गया, वो वहीं रहने लगे, या फिर वो एक जायंट क्रीचर्स का शिकार हो गए? दोस्तों, अगर आपको भी अमेज़न के जंगल के बारे में कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स और थियरीज पता है तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह के और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल अजब गजब दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।